नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ आपकी दोस्त रीना झा हाजिर हूँ लेकर एक नया शो जिसका नाम है ये है हमारा हरियाणा। जी हाँ, आज हम आ पहुँचे हैं जींद के बीबीपुर गांव में। बीबीपुर गांव जिसे किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर महिलाओं को लेकर कई उपलब्धियाँ जो है हासिल कर चुका है ये गांव। तो हम सफ़र की शुरुआत करेंगे यहाँ से और जानेंगे कि इस गाँव में किस तरीके से काम किया जाता है। चलिए। तो ये पूरा बीबीपुर गांव आपको इस छत से नज़र आ जाएगा। आप भी देख सकते हैं कि कितने घर इस गांव में बने हुए हैं और बीबीपुर गांव अपने आप में ही एक बड़ा गांव जो है वो साबित हुआ है। और जिस छत पर हम खड़े हैं ये कम्युनिटी सेंटर प्लस लाइब्रेरी की छत है और यहीं पर हमें मिल गए हैं गांव के सरपंच सुनील जी। पहला सवाल मेरा यही कि आखिर बीबीपुर गाँव का नाम बीबीपुर क्यों पड़ा? पहले हमारे गांव का नाम धोलागढ़ हुआ करता था, तो उसके बाद ये रियासत के अंदर आता था पुरानी टाइम में। तो फिर उसके बाद जो राजा की बहन थी उसका नाम बीबी था और उसने कोई ऐतिहासिक फैसला गांव के लिहाज से किया और उसके नाम पर बीबीपुर पड़ा। ये जिस रास्ते से आप आ रहे हैं इसका नाम, ये गाँव का सबसे लंबा मार्ग है, ये लाडो मार्ग है। जहाँ हम खड़े हैं ये गाँव के केंद्र बिंदु में शामिल है। ये यहाँ का कम्युनिटी प्लेस है। इसी रास्ते पर जाते हुए अगर आप देखेंगे जो इस तरफ की कम्युनिटी है, यहाँ पे जो वर्क्स आउट हुए हैं, भाईचारा स्थल इसी रास्ते पे आता हुआ पड़ता है। इससे अगर हम पश्चिम की तरफ अगर हम देखते हैं, श्याम जी स्थल और महिला शक्ति स्थल आपको यहाँ दिखाई देंगे, महिला पुस्तकालय यहाँ दिखाई देगा। इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए अगर हम देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्थल आपको यहीं पर दिखाई देगा जी। और रास्ते में राहगीरों और ग्रामीणों के लिए लगी हुई विक्टोरिया चेयर जो है वो आपको दिखाई देंगी। और इस तरफ हमारा शेड्यूल कास्ट का कंप्लीट रीजन है जो बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से डेवलप हुआ है। गाँव में लगे हुए बहुत सारे सबमर्सिबल पंप और हर पोल पर लगी हुई लाइट आपको दिखाई देंगी। सेमी हाई मास्क लाइट दिखाई देंगी और कुछ बेहतरीन चार दीवारियाँ दिखेंगी जिनमें हमने एनक्रोचमेंट हटा के चार दीवारी उनको बना दिया ताकि पब्लिक प्रॉपर्टी के रूप में उन्हें संजोया रखा जा सके। और अगर उपलब्धियों की बात की जाए तो क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं आपके यहाँ पर गाँव में? बीबीपुर को भारत की पहली हाईटेक ग्राम पंचायत के नाम जाना जाता है कि ऑफिशियल वेबसाइट बीबीपुर.com बीबीपुर की ही है। ईमेल के थ्रू RTI देने वाली फ्री ऑफ कॉस्ट बीबीपुर पहली पंचायत है। राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार लिंगानुपात पर कार्य करने के लिए जीतने वाली भारत की इकलौती पंचायत है। 10 लाख रुपए मिले थे। स्टेट के द्वारा कन्या भ्रूण हत्या विषय पर काम करने के लिए ग्राम पंचायत को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार मिला। राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 15 लाख रुपए भारत सरकार के द्वारा हमें फिर से मिला क्योंकि हमने ट्रांसपेरेंटली जो टोटल वर्कआउट किया वो भारत सरकार को बेहतरीन लगा। महिलाओं की जो तादाद थी चौपाल के अंदर वो बढ़ती चली गई, तो हमने निर्णय भी लिया कि भारत की पहली पंचायत ऐसी हो गई जिसके अंदर 50% जो फंड है वो महिलाएं अपने लेवल पर टॉप करके खर्च कर सके। अभी बेटी बचाओ सेल्फी बनाओ प्रतियोगिता भी करवाई थी जिसका हाल ही में 19 जून को रिजल्ट डिक्लेयर। सरकार की तरफ से एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन जब सरकार का कार्यक्रम कोई व्यक्ति समाज गांव अपना बना ले तब उसकी ताकत कितनी बढ़ जाती है। पिछले दिनों हरियाणा के बीबीपुर गांव के एक सरपंच श्रीमान सुनील जगलान जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा मजेदार इनिशिएटिव लिया। उन्होंने सेल्फी विथ डॉटर इसकी स्पर्धा की अपने गांव में। ये कल्पना मुझे अच्छी लगी। उसके पीछे कुछ कारण भी है। हरियाणा में बालकों की तुलना में बालिकाओं की संख्या बहुत कम है। देश के करीब 100 जिले ऐसे हैं जिसमें भी ये हालत चिंताजनक है। हरियाणा में सबसे ज्यादा। लेकिन उसी हरियाणा का एक छोटे से गांव का सरपंच बेटी बचाओ अभियान को इस प्रकार का मोड़ दे तब मन को बहुत आनंद होता है और एक नई आशा जगती है।
सरपंच रे तनु काम समारे कोना गाली गाड़ी फिर भी तू बढ़िया रे बेटा, देख रही तेरी बाट। कच्चा रास्ता जाया कर दे, लोग बड़े दुख पाया कर दे। लाडो मार्ग रोड बनाया ये सरपंच तेरे ठाठ। फिर भी तू बढ़िया रे सरपंच, देख रहे तेरी बाट। यानी कि मेन फोकस जो रहा है वो लिंग अनुपात को सुधारने पर रहा है। आपने ये बुकलेट भी आउट की है इसमें? ये भी भारत में कोई पंचायत नहीं करती होगी कि बीबीपुर का जो हमारा 5 साल का 2010 से लेके 15 तक का सफर है, आप देखेंगे गांव की एंट्री पर ही लिखा हुआ हाईटेक ग्राम पंचायत और गांव का नाम बीबीपुर दीवी मीन्स वर्ल्ड जो आप लिखा हुआ और bbipur.com गाँव की वेबसाइट। तो हाँ, आप इसमें देखते हैं कि गाँव की 5 साल की जो उपलब्धियाँ हैं वो हमने कंप्लीटली दर्शाई हुई है, दिखी है। चलिए, आपकी उपलब्धियां तो हमने इस बुकलेट में देख ली, लेकिन पूरा गांव एक बार घूमते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। लोगों से भी जानेंगे कि कितना काम आपने करवाया है, कितना विकास जो है इस गांव में हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और पूरे गांव का दौरा करते हैं सुनील जी। सारे कॉलेज में वर्कआउट करता है। तो उसके बाद इसी गली से नींव रखी गई थी कि मैंने इस गली के लिए शुरू में प्रयास किए थे। अच्छा। पिछले सरपंच से, और जब नहीं बनाई तो फिर खुद सोचा कि खुद सरपंच बन के गाँव का जो विकास है विकास हम सब करेंगे। अच्छा, तो लोगों का कैसा साथ मिलता रहा आपको? क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो विरोध में भी सामने आते हैं, काफ़ी लोग होते हैं जो आपको समर्थन भी देते हैं। तो लोगों की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वो उन्होंने कैसे परफॉर्मेंस की, कैसा सहयोग मिला लोगों की तरफ से? लोगों का 85% से ढंग से सहयोग मिला, तभी गाँव में करीबन 6 करोड़ रुपए का विकास कार्य संभव हुआ और बगैर किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के ये काम लगातार चलते रहे। और ये चीज़ सबसे बड़ी ये मायने रखती है कि गांव में कोई जातिवादी धर्म के आधार पर नहीं, मतलब गांव 2 हिस्सों में तो बटा, लेकिन 85 और 15 में 85 में अच्छा ज़मीन रखने वाले और ईमानदार लोग जो कि सामलादेह ज़मीन पर कब्जा नहीं रखते हैं, और 15% में वो लोग जो शिकायतकर्ता भी बने बाद में हमारे पंचायत के, जिन्होंने सामलादेह ज़मीन वगैरह पर कब्जा कर रखा था और हमने छुड़वाया। 15 फुट की जो गलियां थी हमने उनको 46 फुट की गलियां बनवाया, वहाँ से अवैध कब्जे छुड़वा के। और जब हम शुरू में आए थे, जो जिस मार्ग पर हम चलते हुए आए उसका नाम था लाडो मार्ग जी। तो वहीं से कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आया कि बीबीपुर गांव जो है पहले से ही प्रसिद्ध है बेटियों को लेकर, कन्या भ्रूण हत्या को लेकर आप आवाज़ पहले भी उठाते रहे हैं। तो किस तरीके से महिलाओं को और बेटियों को पहचान दिलाने के लिए आप काम कर रहे हैं यहाँ? ये वैसे तो मैं करीबन 7-8 साल से महिला सशक्तिकरण के विषयों पर काम करता रहा हूँ, लेकिन सरपंच बनने के बाद मैंने इस विषय को समझा। जब मैं खुद मेरे घर में मेरी बेटी का जन्म हुआ तो उसमें एक इंसिडेंट हुआ। जब उसका जन्म हुआ तो मैंने नर्स को गिफ्ट के तौर पर कि खाने पीने के लिए, मिठाई खाने के लिए पैसे देने चाहे, तो उन्होंने कहा कि 50 रुपये दीजिए, अगर लड़का होता तो हम ज़्यादा भी ले लेते। अच्छा। तो इस तरह की घटना ने मुझे झकझोर दिया और उसके बाद से मैंने महिला सशक्तिकरण पर कार्य करना शुरू किया। कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए देश की पहली महिला ग्राम सभा 18 जून 2012 को यहाँ करवाई, जिस पर 10 लाख रुपए का पुरस्कार, राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार केंद्र सरकार ने भी हमें दिया। 14 जुलाई को 5 प्रदेशों की खाप पंचायत तो मैंने बीबीपुर गांव में ऑर्गेनाइज करवाई और पूरे गांव का बेहतरीन सहयोग उसमें रहा। और उसमें तत्कालीन जो उस टाइम के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 1 करोड़ रुपए का इनाम हमारी ग्राम पंचायत को दिया। इसके साथ साथ गांव की पहली वेबसाइट है हमारी bbipur.com और हाईटेक ग्राम पंचायत के नाम से जाना जाता है। हमने भारत की पहली ऐसी पंचायत जिसका पैन कार्ड है, इस पर काफ़ी वर्कआउट किया और पैन कार्ड धारक पहली पंचायत बनी। ईमेल के थ्रू RTI देने वाली देश की पहली पंचायत है। और बहुत सारे अवार्ड वगैरह हमारी ग्राम पंचायत को मिले हैं। तो जागरूकता क्या आ पाई है यहाँ के लोगों में? जैसे कि आप समय समय पर अलग अलग अभियान चलाते रहे हैं,
कंपटीशन आप करवाते रहते हैं, तो क्या लोगों में जागरूकता आ पाई है, जागरूक हो पाए हैं लोग? 18 जून 2012 से जब से कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए या फिर घरेलू हिंसा रोकने के लिए या परसों पूर्व लिंग भ्रूण परीक्षण व कन्या भ्रूण हत्या एक ही सिक्के के दो पहलू, इन जैसे विषयों पर लगातार काम करते करते लोगों को इन चीज़ों का इल्म हुआ है। हमने जैसे फिल्में डाउनलोड करके कि भ्रूण हत्या की कैसे जाती है, इन चीज़ों को दर्शाया, लोगों को समझाया कि ये कितना बड़ा पाप है, और वो चीज़ें काफ़ी हद तक लोगों के समझ में आई है। उसी का कारण है कि गांव का सेक्स रेशियो एक निम्नतम स्तर पर गया हुआ था और आज एक सम्मानजनक स्तर पर पहुंचा है। महिला सशक्तिकरण के विषयों को लेकर 100 कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। इतने कार्यक्रम आयोजित करना, एक सरकार अगर आयोजित करना चाहे जिसमें महिला आयोग भी शामिल होता है और सरकार का खुद का अलग से बजट भी होता है, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर एक छोटे से गांव में, ये हमारे गांव में हमने ये प्रयास किया है। हम तो कहेंगे कि हर एक पंचायत को ऐसे प्रयास करने चाहिए। हमने एक ये भी कहा था, अगर कोई हर एक पंचायत, जो भी पंचायत कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए ग्राम सभा करेगी, तो हम जिसके पास उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग और कार्रवाई पूरी होगी, हम उसको 11,000 रुपये का इनाम भी देंगे। अच्छा, तो सेल्फी बनाओ बेटी बचाओ, इसकी शुरुआत की, तो इसमें कैसी महिलाओं की परफॉर्मेंस देखने के लिए मिली? कैसा मतलब बढ़ चढ़कर किस तरीके से उन्होंने हिस्सा लिया इसमें? इसमें ऐसा था कि करीबन देश भर से 794 जो सेल्फीज थी वो हमारे पास आई 12 प्रदेशों से। बड़ा सराहनीय रहा और गांव की औरतों ने भी सेल्फीज बनाकर अपनी बेटियों के साथ भेजी, पूरे परिवार के साथ भेजी। तो जो हम देखना चाहते थे कि लोग कहते हैं कि हमें हमारी बेटियों से प्यार है, हम देखना चाह रहे थे वो दिल की बात चेहरे पर पहुंच पाती है या नहीं। अच्छा, तो फिर 19 जून को मेरे जन्मदिन के दिन हम हमेशा ऐसा कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो वो कार्य हमने 19 जून को संपन्न किया और 3 अवार्डीज को इनाम दिए। अच्छा, और क्योंकि सेल्फी का अगर क्रेज़ देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ जो है वो देखने के लिए मिलता है, और कहीं ना कहीं तो क्या महिलाएं जो है, क्या उन्हें सेल्फी का मतलब पहले पता था सुनील जी, या आपने जब इस अभियान की शुरुआत की उसके बाद ही वो जागरूक हो पाई हैं इसे लेकर? यूथ को पता था, हाँ, लेकिन महिलाओं को उस चीज़ का उस समय ज़्यादा पता नहीं था। हाँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 9 जून को शुरू किया था, 19 जून तक लगभग 70% गाँव को सेल्फी का पता चल गया था। अच्छा, तो एक नई चीज़ थी। हाँ, प्रधानमंत्री खुद जाकर जब सेल्फीज किसी भी देश में जाते हैं और पोज लेते हैं, तो ये बेहतरीन था कि बेटी बचाओ अभियान को भी हम इससे कनेक्ट करके देखें। अच्छा, यहाँ झूले नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ बच्चों के लिए क्या खेलने कूदने के लिए जगह बनाई? जब भी हमें कोई अवार्ड मिलते हैं तो हम उसका जो पैसा है ग्राम सभा के माध्यम से, कि भाई गांव बने शहर से सुंदर, जो मेरा प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट, की हर एक गांव में जो है शहरों की तरह सुविधा मुहैया हो, ताकि गांव से लोगों का जो पलायन है शहरों की तरफ रुक सके, और वो जो सुविधाओं के लिए शहर की तरफ भागदौड़ कर रहे हैं वो उन्हें गांव में ही मिल जाए। तो यही हमारा प्रयास है, और उसी प्रयास के तहत आप देख रहे हो कि गांव में हमने जगह जगह पर 6-7 जगह पर इस प्रकार के झूले लगाए हुए हैं। ये महिलाओं के लिए मीटिंग पैलेस हमने बना रखा है, और इस मीटिंग पैलेस पे आप देखेंगे जगह जगह कानून भी लिखे हुए हैं, जिस पे हमने जागरूक महिला, सशक्त महिला नाम से लिखित परीक्षा भी आयोजित की थी इन 10 कानूनों पर। ये बेसिकली हम जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसका एक परिदृश्य है, जो हम सबको दिखाना चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें हर गांव में होनी चाहिए। बोर्ड्स की तरफ देखिए तो अलग अलग कानून, अलग अलग धाराएं जो हैं वो भी लिखी गई हैं, और यहाँ पर लिखा है बीबीपुर दी विमेंस वर्ल्ड, और ऐसा ही कुछ हमें वहाँ शुरू में जब हमने एंट्री ली थी बीबीपुर गांव में, वहाँ भी एक बोर्ड जो है वो लगा हुआ था, उस पर भी ये लिखा था विमेंस वर्ल्ड। मतलब कि अगर कोई बीबीपुर गांव में आता है, वहाँ पर एंट्री लेता है, तो उसी से अंदाज़ा लग जाता है कि ये जो वर्ल्ड है पूरा वुमेन का है। तो क्या वो अधिकार मिल पाया महिलाओं को? महिलाएं जो हैं वो
महसूस करती हैं इन चीज़ों को। बाहर विमेंस वर्ल्ड लिखा हुआ है, अनपढ़ महिलाओं को मीनिंग नहीं पता, लेकिन आजकल की जो यूथ है, हमारी बहनें हैं जो पढ़ी लिखी हैं, उन्हें उन चीज़ों का पता है, तो वो उन्हें बताती है कि सरपंच ने, ग्राम पंचायत ने क्या क्या किया हुआ है। वो अपनी आंखों से ऐसी जगहों को देखती है तो उन्हें महसूस होता है। और एक्चुअलिटी में हम उन्हें महसूस ही करवाना चाहते हैं कि आप लोगों के मन में अगर किसी प्रकार का इस तरह का कोई विकार हो कि आप पुरुषों से कम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिए तो बल्कि स्पेसिफिक जगह हैं। यहाँ पर एक शख्स है हमारे साथ, इनसे जानते हैं कि सुनील जी ने कैसा काम किया है, सरपंच जी ने आपके गांव में कैसा काम किया है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। आप जब गांव में बड़े थे तो गेट के ऊपर भी दी विभिन्न बोर्ड और लाडो सरोवर है, महिला शक्ति स्थल है और महिला लाइब्रेरी। महिलाओं के ऊपर तो इस पंचायत ने इतना कार्य किया है कि जितना कम उतना ही थोड़ा है। आपने क्या कुछ बदलाव देखा इन 5 हम सालों में? बेटों से ज़्यादा महिलाओं को जो बच्ची पैदा होती है उनको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। अच्छा। क्योंकि वो बेटा तो एक घर बनाता है और जो बेटी है वो 2 घरों को संभालती है। आपको कैसा लगता है, कितना बदलाव हुआ है? हमने तो खूब बदलाव लगा है। शुरू में ये कहा था सरपंच साहब ने, मैं बोला रहा क्यों ये काम करता, तो ये क्या काम है ये? न बोला था काम पैसा तो करा किस किस पर कितना है, हमने तो ये एक नाम कमाना है। मैं नाम कैसे कमाऊंगा? जो बोला गर्भ घेरे हैं नहीं गिरवा में हैं, इनके लिए मैंने बहुत सोचना है और वो एक काम सरपंच ने उठाया है। हाँ माँ जी बताइए, कितना काम हुआ है गाँव में? दुआइयाँ के मिला के तो साथ यो सोतरा बना दिया। हाँ। आड़ सारे सौदे बनाए, खेलना कूदते हैं। हाँ। और लाडो का नाम तो वहाँ जेल बनवा दी। हाँ, लाडो मार्ग भी बनवा दिया। हाँ। अच्छा, और तो पढ़ने के कितने सालों से आप इस गांव में रह रही हैं? माँ तो 60 साल हो गए। 60 साल हो गए। तो 60 साल में जो यहाँ पर सरपंच जी जो हैं 5 साल से जो काम करवाना चाह रहे हैं, जो संदेश देना चाह रहे हैं, क्या वो आप लोगों तक पहुँचा है? पहले तो हमने देखा है ऐसे से सरपंच मिले नहीं थे। हाँ। और इस सरपंच ने सारे काम करवाए जमा सूत्रे। तो पोता पोती में जो फर्क देखने के लिए मिलता था, क्या अभी भी पोता पोती में फर्क देखने के लिए हाँ, फर्क होया है। फर्क हुआ है? मतलब फर्क पड़ा है? फर्क होया नु है। हाँ। ये पोतियां तो सच्चा कर दे जानो, उसमें प्राइवेट में नहीं पढ़े, सरकारी में पढ़ ले। और इवन सोचा हाँ जानो पोत्या तभी फालतू पढ़ाए जाए इनती। ये काम व्यायाम हो जावे, छोरा तभी बड़ी ऊंची हो जावे। चलिए, यहाँ पर जो संदेश है वो नजर आ रहा है, मतलब कि आगे आप अपनी पीढ़ी को भी ये ज्ञान देंगी। इवन ज्ञान आएगा, यू सरपंच आया पास। जो आज बच्चे हैं वो कल का भविष्य होने वाले हैं और इनके लिए भी एक नींव जो है वो तैयार की जा रही है, क्योंकि नींव अगर मजबूत होगी तो इमारत जो है अपने आप मजबूत होगी। और इसीलिए यहाँ पर इस बीबीपुर गांव में सरपंच द्वारा हर वर्ग के लिए काम किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। महिलाएं जो हैं उन्हें एक अलग पहचान मिल रही है। बच्चों के लिए यहाँ पर काम करवाया जा रहा है। उत्तर भारत में आप किसी भी गांव को देखोगे तो उसकी बसासत की जो तस्वीर होती है वो उस गांव के खेड़े के द्वारा दर्शाई जाती है कि इसी का अर्थ होता है कि गांव इसकी वजह से बसा हुआ है। इसी को पूरा गांव पूजता है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का क्यों ना हो। सुनील जी, ये पीछे मैं देख पा रही हूँ कि एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, तो किसके आप करवा रहे हैं या कैसे कंट्रीब्यूट होके यहाँ पर मंदिर? ये यहाँ पे वैसे कब्जाधारी लोगों द्वारा कब्जा किया हुआ था, लेकिन यहाँ कभी पुराने समय में कोई श्याम जी की मूर्ति रखी होती थी, तो हमने उस पर विचार विमर्श किया और गांव वाले और जो गांव से जाकर बाहर बस चुके हैं वहां से हमने कम्युनिटी से चंदा इकट्ठा करके यहाँ पर श्याम जी मंदिर का निर्माण करवाया गया है। बड़ा ही पवित्र स्थान है और पूरे गांव की आस्था है अब इस जगह में। जब तक नहीं बना था लोगों के विचार अलग थे, लेकिन बनने के बाद पूरा गांव इसे पूजता है। और आगे जो जगह देख रहे हैं ये सारी एनक्रोचमेंट्स की कब्जादारियों से हटा के हमने यहाँ श्याम जी स्थल बना दिया है ताकि जागरण वगैरह भी आराम से होता रहे। कैसे हैं आप सब? सब ठीक से बैठे। और गांव कैसा है? गांव बढ़िया है। बढ़िया है, काम सब सही चल रहा है? हाँ, सुथरा बढ़िया काम, सुविधाएं सब मिल रही हैं? सब मिल रही है, बढ़िया काम कर रखा है, बढ़िया सरपंच है। अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया सरपंच है, बहुत कोई बढ़िया। समस्या आती है तो कोई समाधान समस्या जल्द हो जाता है? हाँ, जल्द हो जाता है, असल समस्या आती नहीं। अच्छा। आज आए जाए तो जल्दी काम हो जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सुना होगा हाँ आपने? हाँ सुना सुना है? हाँ सरपंच जी भी जोरों हाँ शोरों से काम कर रहे हैं। रोज करा तो यहाँ पर कोई फर्क देखने के लिए मिलता है बेटा बेटी में कि नहीं? ना कोई फर्क नहीं। आप
भी मानते हैं कि बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है, एक समान है सब? चलिए, यहाँ पर अगर हर किसी की बात की जाए, महिलाएं हों, पुरुष हों, बच्चे हों, सब कह रहे हैं कि सरपंच जी जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरा समर्थन भी उन्हें मिल रहा है। आगे भी देखते हैं कि महिलाएं कुछ बैठी हुई हैं, उनका क्या कुछ मानना है, कैसा काम किया जाता है यहाँ पर, कैसा काम हो रहा है यहाँ पर? अच्छा। शिक्षा की बात की जाए तो स्कूल सब ठीक ठाक है? हाँ। आप जाते हैं स्कूल? कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? +1। चलिए। फिलहाल यहाँ कार्यक्रम में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, कभी आगे हमें और भी जाना है और भी हम देखेंगे कि आखिर गांव में और कितना विकास हुआ है।